नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक हिंदी संसार चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला एमसीक्यू पार्ट 4, हमारी 300 क्वेश्चन वाली धासु सीरीज का अगला पड़ाव। यहाँ हर सवाल का जवाब मिलेगा ट्रिक के साथ, मज़ेदार अंदाज में, ताकि पढ़ाई भी हो और याद भी हमेशा रहे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा कि यहाँ पर बिना ट्रिक के पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो 162 क्वेश्चन तक हम पिछले वीडियो में कर चुके थे, और जिसने भी नहीं देखा है पिछला वीडियो तो जाकर देख ले। तो चलिए दोस्तों 163 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपको बताना है कि आज के सेशन में आपके कितने सवाल सही हुए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। 163 नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। तो पहला ऑप्शन है 12 और 36, दूसरा ऑप्शन है 12 और 35, तीसरा ऑप्शन है 11 और 35 और चौथा ऑप्शन है 11 और 36। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग बताइए जल्दी से। तो जैसा कि मैंने थ्योरी वाले वीडियो में ये भी जो है विशेष तथ्य में लिखवाया था, तो आपका ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 11 और 35 होता है। ठीक है दोस्तों, तो 164 नंबर क्वेश्चन में अनुनासिक स्वर वाला शब्द है। अनुनासिक शब्द मैंने क्या बताया था, जिसमें भी चंद्रबिंदी लगा हो वो अनुनासिक होता है, और जिसमें चंद्रबिंदी ना लगा हो वो निर्नुनासिक होता है। सिंपल सा पहचान है, बस फटाक से ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं, वर्ण कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्वर कहते हैं ना। आप लोग हमारे आंसर बताने से पहले आप लोग नोट्स में कॉपी में अपने आंसर लिख लिया करिए, और लास्ट में कमेंट में बताया करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और यदि आपने थ्योरी वाली क्लास देखी है तो इतना गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, आपका एक भी क्वेश्चन जब से मैं करा रहा हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं फंस रहा होगा, और ऐसा आपको एहसास हो रहा होगा यदि आपने थ्योरी वाली क्लास लिया है तो चलिए दोस्तों हम लोग 166 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, द्वित्व हो जाते हैं। तो इसलिए वो क्या कहलाएंगे, द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पर द्वित्व व्यंजन के जगह पे ध्वनियाँ दे देता है, तो आप लोग गलत करके चले आते हैं। हमेशा ध्यान देना है कि द्वित्व व्यंजन ही होता है और संयुक्त व्यंजन ही होता है, संयुक्त ध्वनि नहीं होता, द्वित्व ध्वनि नहीं होता, बल्कि द्वित्व व्यंजन को युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं और संयुक्त व्यंजन को संपृक्त ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। तो 167 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है। व्यंजन गुच्छ वाला शब्द कौन सा होता है, मैंने बताया था ना, संयुक्त व्यंजन को ही क्या बोलते हैं, व्यंजन गुच्छ बोलते हैं ना। तो आपका संयुक्त व्यंजन किसमें है, क्यारी में है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें कटाक्षर होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है। तो ऑप्शन ए अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण, दीर्घ प्राण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, आप लोग जल्दी से बताइए। तो अल्प प्राण हो जाएगा ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैंने थ्योरी में सब कुछ पढ़ाया हुआ है दोस्तों, आप लोग जाकर जल्दी से देखिए। तो जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए, जो अल्प प्राण नहीं उसे अलग करना है। तो अल्प प्राण का मैंने ट्रिक क्या बताया था दोस्तों, अल्प प्राण यानी कि 1 3 5, 1 3 5, यानी महान लोग 24 घंटा काम करते थे, तो बचा क्या, 1 3 5 बचा। तो एक नंबर पे कौन सा आ रहा है, क्या आ रहा है, और एक नंबर पे क्या आ रहा है, च भी आ रहा है, और 3 नंबर पे क्या आ रहा है, लेकिन ख तो दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ख। तो इस तरीके से दोस्तों ट्रिक के साथ पढ़ेंगे ना तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ट्रिक से पढ़ना चाहिए दोस्तों, स्मार्ट स्टडी और ट्रिक का ज़माना है, और ऐसे ही आप पुराने तरीके में ही ढले रहेंगे तो फिर उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, क्या व्यंजन हैं, तो क्या है, सघोष, अघोष, महाप्राण, नासिक्य। बस नासिक्य तो होगा नहीं क्योंकि पंचमाक्षर होता है, और अघोष का जैसे मैंने बताया था, घोष यानी घूस नहीं लेंगे। घूस तब नहीं लेंगे जब यानी कि 12 रुपये कोई देगा तो घूस नहीं लेंगे, और यदि 345 रुपये कोई देगा तो हम घूस ले लेंगे। तो यानी कि पहले नंबर पे आ रहा है, यानी अघोष तो है, महाप्राण यानी कि
अघोष तो है यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। महाप्राण यानी कि 24 घंटा यानी दूसरा चौथा अक्षर होना चाहिए। सघोष यानी 3 4 5 होना चाहिए, यानी ये तीनों नहीं होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रियों से बिना टकराए बाहर आती है? किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रियों से बिना टकराए बाहर आती है? तो अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो अल्प प्राण हो जाएगा ना। ये सब क्वेश्चन आप क्या बोलते हैं, मैंने परिभाषा वगैरह सब कुछ लिखाया हुआ है, थ्योरी वाला क्लास जरूर देखा करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 171 क्वेश्चन मैंने देख लिया, अब देखते हैं 172 नंबर क्वेश्चन। जिन व्यंजनों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा न हो उन्हें कहते हैं। जैसे गूंज पैदा न हो और एक होता है गूंज पैदा हो, यानी क्या हो जाएगा, गूंज पैदा न हो तो अघोष हो जाएगा, और जिसमें गूंज पैदा हो जाएगा तो सघोष हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें अयोगवाह स्वर हैं, ये तो सिंपल है ना, अयोगवाह अन और अ होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अन और अ क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं, ये भी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो एकदम बिल्कुल इजी है तो उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, कम टाइम में हमें ज़्यादा पढ़ना है। किस शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है? तो पंचम अक्षर का प्रयोग किस में नहीं है? तो जैसा कि मैंने क्या बताया, जो क्या बोलते हैं, अनुस्वार होते हैं और चंद्रबिंदी में यही अंतर होता है। अनुस्वार जो होते हैं वो पंचम अक्षर होते हैं, चंद्रबिंदी नहीं होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और उत्क्षिप्त व्यंजन छाटिए। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा होता है? ड और ढ होता है, जिसको हम हिंदी में अड और अड बोलते हैं, ठीक। तो आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं, तो उसके नीचे क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं, अनुस्वार लगाते हैं, अनुनासिक लगाते हैं, विसर्ग लगाते हैं। तो भैया जो स्वर रहित होता है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, आधा अक्षर भी कहते हैं ना, जो पूरा नहीं होता, उसमें उसके नीचे क्या लगता है? हलंत लगता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो संघर्षी व्यंजन है, संघर्षी यानी कि अब देखो यहाँ पर आपका ट्रिक काम करेगा, ठीक। यहाँ पर लोग ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि संघर्षी में स्पर्श संघर्षी वाले को मार देते हैं और स्पर्श संघर्षी को संघर्षी वाले मार देते हैं। तो मैंने ट्रिक बताया था कि जो स्पर्श करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था किसको? जो गंधैली वाली ग्रुप थी। जब गंधैली वाली ग्रुप थी, साफ सुथरा वाले ग्रुप में जाने के लिए, स्पर्श करने के लिए उनको क्या करना पड़ता था? संघर्ष करना पड़ा था। और गंधैली वाली ग्रुप जैसा कि पता चल रहा है च छ छी, तो च वाला आपका हो जाएगा ना। तो संघर्षी व्यंजन कौन सा हो जाएगा? तो ये स्पर्श संघर्षी च हो जाएगा, ठीक। और वह आपका क्या है? वह दंत ओष्ठ है, और प ओष्ठ है, और है आपका क्या हो जाएगा? संघर्षी हो जाएगा। जो उसमें या संघर्षी व्यंजन बोलते हैं को ना, तो उसमें या संघर्षी स है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अर्ध स्वर वाला व्यंजन अलग कीजिए। तो अर्ध स्वर वाला व्यंजन कौन सा हो जाएगा? यह और वह होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला है? तो दीर्घ मात्रा वाला कौन सा है? देखो यहाँ दिन में तो छोटी की मात्रा है, ठीक, और कम में भी छोटी की मात्रा है, बैल में तो बड़ी की मात्रा है, बेल में भी बड़ी की मात्रा है, यानी आपका यहाँ पर ए और बी दोनों होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ए एंड बी दोनों हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ए एंड बी दोनों आंसर होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 181 नंबर क्वेश्चन में मानक रूप वाला वर्ण नहीं है। तो मानक रूप वाला वर्ण कौन सा नहीं है? देखो क ल प ये सब तो मानक रूप वाला वर्ण है, तो भक्त या शब्द हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भक्त। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 181 के बाद 182 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 182 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है। यानी वर्णों को क्रम पूर्वक जब हम अलग कर देंगे, यानी कि उसका क्या कर देंगे? विच्छेद कर देंगे, यानी वर्ण विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। और निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? झ का उच्चारण तालु से होता है। तो जैसा कि क्रम से याद करना है, कंठ तालु, मूर्धन्य दंत ओष्ठ, तो कंठ के बाद तालु आता है, तालु में छ झ वाला आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही है। और इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? तो ख का उच्चारण कंठ से होता है, तो ये तो बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद ट का उच्चारण दंत से, अरे बाबा दंत से नहीं होता, मूर्धन्य से होता है ना, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और प का उच्चारण ओष्ठ से होता है, ये सही है। तो ये यानी कि ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका सी सही हो जाएगा। तो कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं ना। किसको कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्वरों का उच्चारण
अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता से होता है, व्यंजनों की सहायता से होता है और अनुस्वार की सहायता से होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? स्वरों की उच्चारण करने के लिए हमें किसी की सहायता लेने की आवश्यकता तो नहीं पड़ती दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन बी ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? तो भैया जिसमें 2 मात्राएं लगती हैं वो दीर्घ होता है ना। दीर्घ ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो गुरु मानो, दीर्घ को ही गुरु बोलते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लुंठित ध्वनियां हैं, जैसा कि हमने क्या बताया था ट्रिक, लुंठित में ल आ रहा है लेकिन हमें ल को देख के ल नहीं मारना है, उसका विपरीत मारना है। अगर लुंठित में ल है तो हम मारेंगे र, ठीक, ऐसे याद रहता है, ठीक, कन्फ्यूजन में गलत नहीं होगा। और ट्रिक से पढ़ो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे एग्जाम में, 100% सही करोगे यार, इतना भरोसा दिला रहा हूं मैं आपको। तो 188 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। और यदि दोस्तों ट्रिक के साथ प्रैक्टिस सेट आपको अच्छी लग रही हो और थ्योरी क्लास भी अच्छी लग रही हो, पूरा कंप्लीट हम ट्रिक से पढ़ाते हैं, बिना ट्रिक का कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं। हम साहित्य भी पढ़ाएंगे, पूरा ट्रिक से याद करा देंगे आपको, एक भी चीज़ ऐसा नहीं होगा, आप एक बार पढ़ो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ऐसे जहन में आपके बैठ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। और ट्रिक अच्छी लगी और लगे और जब क्या है प्रैक्टिस सेट भी अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो दोस्तों, और कमेंट में आंसर बताया करो, आंसर भी बताया करो, और क्या बोलते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये भी बता दिया करो दोस्तों, ठीक है। तो 188 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो इनमें से संवृत्त स्वर कौन सा है? तो संवृत्त स्वर कौन सा है? संवृत्त स्वर का देखो, अब यहाँ पर भी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत करके आ जाएंगे, क्योंकि ये संवृत्त, अर्ध संवृत्त, विवृत, अर्ध विवृत ये सब कोई याद नहीं करता है। सब बस स्पर्श, संघर्षी, संघर्षी, अंतःस्थ, क्या बोलते हैं उष्म, संघर्षी, ठीक, यही सब याद करते हैं। ये सब संवृत्त वगैरह कोई नहीं याद करता भाई। और अगर एग्जाम में आ गया तो मैक्सिमम लोग गलत करके चले आएंगे, क्योंकि किसी के दिमाग में रहेगा नहीं। और यदि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल 100% वर्णमाला, मतलब एकदम धुआं धुआं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाली है। तो संवृत्त का ट्रिक मैंने क्या बताया था? संवृत्त मतलब संवृत्त 37, ठीक। तो जैसा कि जो है स्वर जो है 11 होते हैं, तो 11 का हमने कोडिंग कर लिया, ठीक। तो हम संवृत्त को स से, जैसे देखो स से संवृत्त, स से 37, यानी 3 से लेकर 7 तक जितने भी वर्ण हैं वो आपके संवृत्त होंगे। तो 3 से शुरू, देखो 3 से क्या होगा, अ आ ई, यानी छोटी वाली ई से शुरू होगा, बड़ी वाली ई हो जाएगा, फिर छोटा वाला ऊ, फिर बड़ा वाला ऊ, फिर री, यानी री तक जाएगा 7 तक। यानी आपका इसमें इनमें से कौन सा ऑप्शन आया? तो बड़ा, अब बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बड़ा वाला ई आ गया ना, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रिक से पढ़ेंगे तो बहुत मज़ेदार तरीके से और 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सही करके आएंगे, और 40 में 40 हम दिलाएंगे यार। हम भी यूपीएसआई एग्ज़ाम क्या बोलते हैं क्लियर कर चुके हैं दोस्तों, बशर्ते फाइनल मेरिट में हमारा सिलेक्शन रुक गया, 1 नंबर से नहीं हुआ सिलेक्शन। तो दोस्तों हमारा भी 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया था, उसका फाइनल मेरिट 305 नंबर गया था और हमारा 304 नंबर ही था दोस्तों। तो हम धीरे धीरे आपको यूपीएसआई से रिलेटेड हिंदी का तो कंप्लीट, आपको कहीं जाना ही नहीं है, यूपीएसआई एग्ज़ाम से पहले हम कंप्लीट हिंदी आपको ट्रिक्स और प्रैक्टिस सेट, एमसीक्यू, थ्योरी सब कुछ पढ़ा देंगे। और भी यूपीएसआई से जुड़े हुए जो है महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी वगैरह का भी वीडियो लाएंगे धीरे धीरे दोस्तों। और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों, और इससे बाहर नहीं जाएगा, हम 360 डिग्री पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको वीडियो को कंटिन्यूअस देखते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, हमारे साथ जुड़े रहिए और अंत तक देखिए दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ऐसा ऐसा ट्रिक बताएंगे ना दोस्तों, कोई भी मतलब कुछ भी आपको एकदम बिल्कुल आसान लगेगा, कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ना याद हो, सब कुछ पढ़ा देंगे दोस्तों, ठीक है। अभी कुछ देर में हम कुछ दिन बाद धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत ही किए हैं दोस्तों, तो धीरे धीरे हम जीके जीएस वगैरह का भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाएंगे, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सब लाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप बने रहिए दोस्तों। चलते हैं आगे। 190 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो सभी विसर्ग सघोष हैं। देखो यहाँ पर भी मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, ये जो यहाँ पर आपको बस एक ही ट्रिक याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आएगा आपका सही हो जाएगा। मैंने ट्रिक ये बताया था कि जहाँ पर आपका विषम आए वहाँ पे क्या होता है, स्वर होता है, और जहाँ पर सम आए वहाँ पे स्वर नहीं होता, जैसा कि हमने, और ऐसा भी हम अगर भूल गए उल्टा कर दिए, उल्टा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो स्वर होते हैं टोटल 11 होते हैं, और 11 क्या होता है, विषम होता है।
तो इस तरीके से हमेशा हमारे दिमाग में रहेगा कि अगर हमारा विषम नंबर आया तो हमारे पास सभी स्वर रहेंगे, अगर विषम नंबर नहीं आया तो कोई भी स्वर नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे देखो पहला ऑप्शन, सभी विसर्ग सघोष हैं। ठीक, सभी विसर्ग सघोष हैं, तो विसर्ग सघोष हैं कि नहीं है, बताओ दोस्तों। तो चलो इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम लास्ट में बताते हैं, क्योंकि यही ऑप्शन आपका अशक्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी विसर्ग जो हैं अघोष सघोष नहीं होते। ठीक, और समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं, यानी कि जैसे कि हमने ट्रिक बताया था ना, घोष यानी घूस ले लेंगे, घूस ले लेंगे यानी कि कितना रुपए ले लेंगे, यानी कि हम घूस ले लेंगे, कब ले लेंगे, जब 345 रुपये मिलेगा तो हम घूस ले लेंगे। और 345 भाई साहब विषम संख्या है, अब विषम संख्या है तो उसमें स्वर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, तो इसलिए आपका ये तो मतलब ये तो सही है ना, ये तो असत्य है नहीं, यानी समस्त स्वर घोष स्वर ध्वनियाँ हैं। और व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं, और पहला दूसरा यानी 1 और 2 यानी 12, अब 12 रुपये कोई हमको देगा तो हम घूस लेंगे, नहीं लेंगे यानी अघोष हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, इधर ऑप्शन चौथा वाला देख लेते हैं, ऑप्शन चौथा क्या कह रहा है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो चुका है। ऑप्शन चौथा भी देख लेते हैं, व्यंजन वर्गों के तीसरे चौथे और पांचवें व्यंजन कौन सघोष हैं, तो तीसरा चौथा पांचवा। ठीक, यानी 345 रुपये कोई देगा तो हम फटाक से ले लेंगे घूस, तो सघोष हो जाएगा ना। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि हम सब क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से ही सॉल्व कर रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से, एक भी मतलब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं, नो कन्फ्यूजन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 191 नंबर, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, तो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है भैया, तो जैसा कि आपको पता है संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, क्षेत्र ज्ञ होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, तो ज्ञ वर्ण ज और ञ से बना है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के स्थान बाद आता है, तो छ जो है क और स से मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और छ वर्ण किसके योग से बना होता है, तभी अभी हमने बताया क और स से मिलकर बना होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 195 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है, तो कंठ वाला उच्चारण स्थान किसका है भैया, तो कंठ में क ख ग घ आएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और ग ज छ च ट इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं, तो सबसे पहले हम तालव्य को गिनते हैं। तालव्य मतलब कि च छ ज झ, तो यानी च आ रहा है, छ आ रहा है, ज आ रहा है, यानी 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी 3 हो गया, तालव्य 3 हो गया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं महाप्राण, महाप्राण यानी महान लोग 24 घंटा काम करते हैं, तो 24 यानी 2 और 4, 2 नंबर पे कोई यार हट्टा नहीं है, च नहीं है, च छ यानी 1 आ गया, ज भी नहीं है, ग भी नहीं यानी 1 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखो घोष को देखेंगे, घोष यानी ले लेंगे, 345 रुपये कोई देगा, तो तीसरे नंबर पे ग आ रहा है और ज भी आ रहा है, च छ ज, उसके बाद फिर बस 2 ही आ रहा है, तो यहाँ पर 2 आ गया। लेकिन यहाँ ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है सेम, अगर सेम ही ऑप्शन दिया होता, जैसे सब में 3 ही आता, ठीक, सब में 2 ही आता, सब में 1 ही आता, तो हम एक ऑप्शन मार देते, तो यहाँ पर हम ऑप्शन के हिसाब से 0 मार देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, किसके उच्चारण में वर्तस्य की सहायता ली जाती है, तो अभी देखो ये भी क्वेश्चन दोस्तों जो ठीक से नहीं पढ़ा है, ट्रिक से नहीं पढ़ा है, तो वो भूल जाएगा। ठीक, उसको उसके दिमाग में रहेगा नहीं। हाँ मानते हैं जिस समय पढ़ेगा उस समय याद रहेगा, लेकिन कुछ दिन बाद वो भूल जाएंगे। लेकिन जिसने भी हमारे साथ ट्रिक से पढ़ा है, तो हमने क्या बताया था, ट्रिक बताया था थ्योरी वाले क्लास में, तो हमने ट्रिक ये बताया था कि वर्तस्य यानी वर, और वर के लिए क्या जा रहा था, रस जा रहा था ना, वर के लिए नल से रस जा रहा था, नल से रस जा रहा था यानी नल, और रस और जा रहा था यानी ज, यानी इतने शब्द में से देखो कोई है तो स है ना, स मिल रहा है, तो आपका स ऑप्शन यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, मैंने दोस्तों इसीलिए ऐसा ट्रिक लिया कि इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका एकदम बिल्कुल कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा और मज़ा भी आ जाएगा। अब देखो सबसे पहला मूर्धन्य, मूर्धन्य मतलब ट ठ ड ढ, तो ट ठ ड ढ वाला देखेंगे तो ये भी है और ये भी है। उसके बाद अल्प प्राण, अल्प प्राण मतलब 1 3 5 1 3 5 1 3 5, यानी 1 नंबर पे ट है और ट ठ ड भी है। ठीक, 1 3 यानी दोनों हैं, ठीक दोनों है, तो यहाँ से भी हमने नहीं चेक कर पाया। ठीक, अब अघोष, अघोष में देखोगे यानी घूस नहीं लेंगे, जब घूस नहीं लेंगे तो कितने रुपए नहीं लेंगे, जब कोई 12 रुपये देगा तो क्यों हम घूस लेंगे भाई, और वैसे भी घूस नहीं लेना चाहिए, बस हम याद करने के मकसद से ही करा रहे हैं, हम बार बार इसलिए बोल देते हैं कि लोग अन्यथा में ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अघोष यानी घूस जो है हम नहीं लेंगे जब कोई 12 रुपये देगा, यानी 1 2 नंबर पे 1 नंबर पे ट है और ये तो तीसरे नंबर पे है, तो ऑप्शन सी आपका
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से ट्रिक से हम ये हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और ऐसा ट्रिक बताए हैं कि कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्वतः जो है बनाया गया है, खुद से मैंने बनाया है, खुद से ईजाद किया है। और हर ट्रिक मैं खुद से ईजाद करता हूँ दोस्तों, मैं किसी का कॉपी नहीं करता। जितना भी ट्रिक मैं बताऊँगा भविष्य में भी सब खुद से बनाया हूँ। और ऐसा ट्रिक बनाया हूँ ना कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो दंत वर्तस्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो देखो, दंत में यानी कि हम क्रम से याद करते हैं, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत। तो दंत में क्या आ जाएगा? त वाला आ जाएगा ना, तो त वाला आपका ऑप्शन आ जाएगा, तो त आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद अल्प प्राण मतलब 1 3 5 यानी 1 3 5 यानी 1 भी है, यानी अभी भी सही है। उसके बाद अघोष यानी घोष नहीं लेंगे, 12 यानी 1 2 यानी अब भी सही है, तो यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 199 क्वेश्चन तक देख लिए, उसके आगे देखते हैं। 200 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं दोस्तों। हम लोग को टोटल 300 क्वेश्चन लगभग करना है, और इसके बाद से वर्णमाला को आपको कभी ज़िंदगी में देखना ही नहीं है। जब भी आप देखें बस हमारा थ्योरी क्लास देखें, उसके बाद ये क्या बोलते हैं MCQ वाली क्लास देख लें। बस इससे बाहर जाने की हम 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम दो, अगर उसमें वर्णमाला का क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं से थ्योरी और MCQ से आ जाएगा दोस्तों, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, अनुभव के साथ कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ओष्ठ मतलब ओष्ठ, सबसे पहले देखो हम ओष्ठ पकड़ते हैं। ओष्ठ मतलब हमारा दोनों जो शब्द को हम बोलेंगे, तो दोनों होठ जो है टच हो, ठीक। फ बोलेंगे, ठीक, टच हो रहा है। प बोलेंगे, टच हो रहा है। वह बोल रहे हैं, तो वह से तो बिल्कुल नहीं टच हो रहा है ना दोस्तों, तो वह नहीं होगा आपका ओष्ठ। अब ब से भी टच हो रहा है, यानी तीनों हो जाएगा, ठीक। तो ओष्ठ से तो हमने नहीं पकड़ पाया, अब हम अल्प प्राण से पकड़ेंगे। अल्प प्राण यानी कि 1 3 5, 1 3 5, तो 1 नंबर पे प आ जाएगा है। उसके बाद फ तो दूसरे नंबर पे है, तो ये भी नहीं होगा। अब ब यानी तीसरे नंबर पे है, ये भी हो जाएगा। तो अब 2 ऑप्शन बचा। अब घोष को देखते हैं। घोष मतलब हम घूस ले लेंगे, कब ले लेंगे? जब कोई हमको 345 रुपये देगा तो हम ले लेंगे भाई, 12 रुपये देगा तो नहीं लेंगे। तो 3 4 5 यानी 3 4 5 पर तो पहला नंबर पे, तो ये नहीं होगा। तो अब तीसरे नंबर पे ब है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ट्रिक से सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन दोस्तों। तो 201 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओष्ठ महाप्राण और घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ओष्ठ, देखो सबसे पहले हम ओष्ठ को पकड़ते हैं दोस्तों। ओष्ठ यानी कि ओठ से बोलेंगे, होठ से बोलेंगे। आप बोलकर ट्राई करिए दोस्तों, यानी कि फ बोलेंगे तो होठ से बोलेंगे, भ बोलेंगे भी तो भी होठ से बोलेंगे, दोनों होठ टच होगा ना। और ठ में तो नहीं टच हो रहा है, और वह में भी नहीं टच हो रहा है। तो इस तरीके से आपका 2 ऑप्शन तो निगलेक्ट हो गया। अब बचा महाप्राण। महाप्राण यानी महान लोग 24 घंटा काम करते हैं, और यदि आपको भी महान बनना है तो आप भी 24 घंटा काम करिए, मेहनत करिए, नौकरी लीजिए फटाक से। तो 24 यानी 2 4 यानी दूसरे नंबर पे प फ हो जाएगा, और 4 यानी कि प फ ब भ, यानी ऑप्शन सी भी हो रहा है और बी भी हो रहा है। और अब तीसरा से पकड़ते हैं हम लोग। घोष वर्ण यानी घूस ले लेंगे 345, यानी कि 2 345 में 2 तो नहीं आ रहा है, यानी आपका ऑप्शन ये कट जाएगा और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 202 नंबर, मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ठीक, अब इसको भी देखते हैं दोस्तों शुरू से। मूर्धन्य, मूर्धन्य में कौन सा आता है? ट ठ ड ढ आता है, तो यहाँ पर ट ठ ड ढ, ठीक। तो यहाँ पर आपका पहले ही ऑप्शन में मिल जा रहा है, तो ठ बी ऑप्शन हो जाएगा ना। बाकी तीनों में तो है ही नहीं, तो आपका वैसे भी बी ऑप्शन हो जाएगा। महाप्राण यानी कि 2 4 यानी महान लोग 24 घंटे काम करते हैं, 2 4 यानी महाप्राण भी है। और घोष यानी घोष 345 यानी कि 345, 345, 202 तो अघोष, सॉरी अघोष नहीं दिया है भाई, उसमें बोल रहा है उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो चलो हम लोग यहाँ से काटेंगे हम फिर से वीडियो को। यहाँ से हमने इसमें भी गड़बड़ किया। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 202 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूर्धन्य महाप्राण और अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो मूर्धन्य, जैसा कि मूर्धन्य में ट ठ ड ढ होता है, तो आपका पहला ही ऑप्शन दिख गया, ठीक। और महाप्राण यानी कि महान लोग 24 घंटा काम करते हैं, यानी कि 2 दूसरे नंबर पे, यानी महाप्राण भी हो जाएगा। अघोष यानी घोष नहीं लेंगे, कब नहीं लेंगे? जब कोई 12 रुपये देगा, 1 2 यानी दूसरा, यानी
ये भी सही हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 203 नंबर क्वेश्चन। 203 नंबर क्वेश्चन, तो किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? तो दीर्घ कौन से हैं? ई हो जाएगा, ये तो आप सिंपल क्वेश्चन बच्चों वाला ऑप्शन डी हो जाएगा ना, ई ए ओ औ। तो ऑप्शन देखते हैं 204 नंबर क्वेश्चन। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो मूर्धन्य में क्या होता है? ट छ ड ढ होता है, तो ट भी ठ ड, दो ऑप्शन हो गया, दो ऑप्शन तो कट ही जाएगा पहले से ही। उसके बाद अल्प प्राण यानी 1 3 5, 1 3 5 यानी कि 1 3 5, ये तो दूसरा है ना, तो यानी आपका ऑप्शन 1 कट गया, तो ऑप्शन डी आपका वैसे भी हो गया। ठीक, बाकी 3 ऑप्शन कट गया। अब घोष भी देख लेते हैं। घोष यानी घोष ले लेंगे, यानी कब ले लेंगे? जब कोई 345 रुपये देगा, तो 3 4 5 यानी ट छ ड तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ट्रिक के साथ। और 205 नंबर क्वेश्चन, तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो तालव्य देखिए दोस्तों, पहला देखते हैं तालव्य। तालव्य यानी कंठ तालु, यानी कि च छ ज झ छ या भी हो जाएगा। ठीक, और जबकि तालव्य में यह नहीं आएगा। ठीक दोस्तों, क्योंकि यह पंचमाक्षर में आ जाता है, बस चार ही लिया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा ना, यानी छ हो जाएगा और झ और छ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब महाप्राण देखते हैं, और घ तो घ भी नहीं आएगा, तो ये दोनों तो कट गए। ठीक, महाप्राण यानी महान लोग 24 घंटा काम करते हैं, यानी दूसरे नंबर चौथे नंबर पे, यानी च छ दूसरे नंबर हो जाएगा, च छ ज झ दूसरे नंबर पे, यानी कि ये भी सही है दो। और उसके बाद घोष, घोष ले लेंगे 345, यानी तीसरा चौथा पाँचवा, यानी दूसरा च छ, यानी ये तो कट गया आपका, और ये च छ ज झ चौथा है, तो ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तालव्य महाप्राण अघोष, तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो तालव्य, तालव्य मतलब च छ ज झ, या ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब दूसरा पकड़ते हैं महाप्राण, महान लोग 24 घंटा काम करते हैं। बार बार इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों कि आपको एकदम जहन में बैठ ही जाएगा। ठीक है, तो 24 यानी 2 4, यानी कि च छ और ज झ, यानी महाप्राण भी दोनों हैं। ठीक, महाप्राण भी दोनों हैं। अब अघोष देखते हैं। अघोष यानी कि घोष नहीं लेंगे, यानी कि 12 रुपये कोई देगा तो घोष नहीं लेंगे, यानी 1 और 2, 1 और 2 होना चाहिए, तो झ तो चौथे नंबर पे है, तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। तो अब बच्चा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 207 नंबर क्वेश्चन। तो कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो कंठ में क्या घ आ जाएगा, तो ग आ जाएगा, घ आ जाएगा। बाकी ये दोनों ऑप्शन तो आपके वैसे भी कट गए ना दोस्तों। उसके महाप्राण यानी महान लोग 24 घंटा काम करते हैं, 2 4, यानी कि ग तो तीसरे नंबर पे है, तो आपका डी भी कट गया। आपका जो है घ चौथे नंबर पे है, तो सी सही हो जाएगा। अब बाकी हम लोग क्या बोलते हैं, तीसरा भी देख लेते हैं। घोष यानी घोष ले लेंगे, 345 यानी चौथे नंबर पे घ है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 207 के बाद 208 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और लाइक वगैरह भी कर दीजिएगा। तो 208 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं दोस्तों क्योंकि आपका थोड़ा टाइम भी बचे और कम टाइम में ज़्यादा पढ़ लें। ठीक है, तो दंत वर्तस्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो दंत कौन सा होता है? तो दंत में त थ द ध वाला हो जाएगा, तो ध तो हो ही जाएगा, थ भी हो जाएगा। उसके बाद महाप्राण, महान लोग 24 घंटा काम करते हैं, दूसरे नंबर चौथे नंबर पे देखना है, तो थ तो दूसरे नंबर पे है, और त थ द ध चौथे नंबर पे, यानी अभी भी दोनों सही हैं। अब तीसरा वाला देख लेते हैं। घूस ले लेंगे, 345 रुपये कोई देगा, यानी 3 4 5, यानी कि दूसरे नंबर पे थ है, थ तो दूसरे नंबर पे है, तो आपका ये तो गलती हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो मूर्धन्य ट छ ड ढ हो जाएगा, ट छ ड ढ, यानी आपका ऑप्शन 1 कट गया। अल्प प्राण यानी कि 1 3 5, महान लोग 24 घंटा काम करते हैं, बचा क्या 1 3 5 बचा, तो 1 3 5 में ट सही है, उसका ट छ ड ये भी सही है, 1 3 5, और ठ नहीं सही होगा, ठ तो दूसरे नंबर पे है, तो आपका ठ गलत हो जाएगा। तो अब ऑप्शन तीसरा देखते हैं अघोष। अघोष यानी कि अघोष यानी कि घूस नहीं लेंगे। कब नहीं लेंगे? जब आपको क्या बोलते हैं कोई 12 रुपये देगा, यानी 1 2, ठीक है दोस्तों, 1 2 कोई 12 रुपये देगा तो हम क्या करेंगे, हम घूस नहीं लेंगे, तो पहले नंबर पे ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा ना दोस्तों।
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 210 नंबर क्वेश्चन। बस थोड़ा देर और बने रहिए दोस्तों, बस 216 क्वेश्चन है आज, 216 क्वेश्चन तक 216 क्वेश्चन तक ही करेंगे, उसके आगे से जो है अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो टोटल 300 क्वेश्चन करना है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 पार्ट आएगा या फिर एक ही पार्ट में अगला वाला पूरा कंप्लीट हम करा देंगे दोस्तों। तो किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? तो कंठ तालु दंत, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। मूर्धा में तो मान लो ट छ ड होता ही है, तो ट छ दो ही से आप पकड़ लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन स और री को भी हमें याद करना होता है। जब ट और ठ ऑप्शन में नहीं दिया होता तो आप लोग नहीं बता पाते, हो सकता अगर नहीं याद होता तो हम ट्रिक क्या बताए थे? मूर्धा यानी कि जो है ऋषि मुनि लोग यानी कि ऋषि लोग जो हैं वो मुर्दा को भी क्या कर देते हैं? जिंदा कर देते हैं। ऋषि यानी ऋषि में री हो जाएगा, र भी हो जाएगा, स भी हो जाएगा, तो तीनों आ जाते हैं ना, री र स तीनों आ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों 211 नंबर क्वेश्चन। कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो कंठ यानी कि पहले देखते हैं कंठ में क्या ख ग घ हो जाएगा, तो क्या ख ग घ। अंगा देखो, अंगा तो नहीं आएगा ना, अंगा भाई पंचमा स्वर है, तो इसको काट दो, और यहाँ पर यानी ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, कोई नहीं आया। तो अल्प प्राण देखते हैं दोस्तों। अल्प प्राण यानी 1 3 5, एक नंबर पे कोई है, 3 नंबर पे है कोई, थ तो दूसरे नंबर पे है, तो ये तो कट ही गया आपका फिर से, और तीसरे नंबर पे है, ये भी दूसरे नंबर पे है, और त थ द ध यानी कि 1 3 अल्प प्राण यानी 1 3 5 यानी ध भी कट गया आपका, ये भी कट गया, ठीक, ध भी कट गया अल्प प्राण में। और 1 3 5 अल्प प्राण में 1 3 5 होता है ना, 1 3 5, तो आपका ऑप्शन डी 5वें नंबर पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। हम ही थोड़ा कंफ्यूज हो गए, फिर से बताते हैं आपको। इसमें क्या था? कंठ में देखो, कंठ में कोई नहीं आ रहा है, ठीक। वैसे तो देखोगे कंठ में 4 मतलब क्या वर्ग आता है, क्या वर्ग कंठ में आता है ना, सॉरी क्या वर्ग कंठ में आता है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अल्प प्राण में भी 1 3 5, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों आपका गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 211 का डी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो कंठ में क ख ग घ आता है, तो क ख ग घ यानी ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, और फ और व गलत हो जाएगा आपका, मतलब पहले के अनुसार। अभी गलत नहीं करते हम लोग। तो अल्प प्राण यानी 1 3 5 यानी पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे और 5वें नंबर पे। तो घ तो चौथे नंबर पे है, तो ये तो गलत हो गया, और गया तीसरे नंबर पे है, तो इस हिसाब से आपका सही हो गया, और व्यंजन भी है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो कंठ यानी क्या ख ग घ वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। और कंठ में हमने ट्रिक बताया था ना, वी ह ग, तो वी से क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है, ह से ह हो जाता है, ग से यानी क्या ख ग घ वाला वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको ट्रिक नहीं पता होता ना, तो आप ह को देखते ही नहीं, यहाँ पर ह भी कंठ है, ठीक है दोस्तों, यानी ह भी है, क भी है, ख भी है, और अंगा भी है, यानी सब कुछ कंठ है, ठीक। अब महाप्राण देखते हैं। महान लोग 24 घंटा काम करते हैं, यानी दूसरे और चौथे नंबर पे का, तो पहले नंबर पे तो कट गया, और क्या बोलते हैं उसके बाद महाप्राण, ठीक। और अंगा 5वें नंबर पे है, ये भी कट गया, ठीक। और जैसा कि हमने महाप्राण यानी महाप्राण में है आ रहा है ना, हमने ट्रिक से बताया था कि महाप्राण में है आ रहा है, तो इसमें भी है आएगा, यानी अब 2 ऑप्शन बचा। अब घोष में क्या करेंगे? घोष यानी सघोष, यानी घोष ले लेंगे 345, यानी तीसरा चौथा और पाँचवा, 345 तीसरा चौथा पाँचवा, तो इस तरीके से आपका ख भी कट गया। लेकिन हमने क्या बताया था? घोष यानी घोष को सघोष बोलते हैं, और सघोष में स नहीं रहेगा, लेकिन ह रहेगा, ठीक। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये जब आप थ्योरी वाला क्लास करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो ट्रिक हमने बताया है। तो 214 नंबर क्वेश्चन। मूर्धन्य हस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो मूर्धन में कौन सा होता है? मूर्धन में यानी कि क्या है? मुर्दे को भी जिंदा कर देता है ऋषि, तो री तो हो ही जाएगा आपका मूर्धन्य, ठीक। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम ट्रिक से पढ़ेंगे तो फटाक से आ जाएगा। और 215 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो दंत कौन सा होता है? त थ द ध होता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का बचा है। निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण है? ठीक, महाप्राण का ट्रिक मैंने क्या बताया था? देखो, महाप्राण का मैंने ट्रिक बताया था कि महान लोग 24 घंटा काम करते हैं। और क्या बताया था मैंने? और ये बताया था कि 24 यानी सम संख्या है, सम संख्या में स्वर नहीं आएगा, यानी इसमें स्वर नहीं आएगा।
और है महान में है यानी है वाला वर्ग आ जाएगा, यानी स है वाला है वाला वर्ग आपका आ जाएगा। ठीक, स है वाला वर्ग आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, स है वाला वर्ग आ जाएगा तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हमने 216 क्वेश्चन देख लिया। अब अगले पार्ट में हम पूरा कंप्लीट 300 क्वेश्चन का कंप्लीट बना देंगे। अब इससे बाहर आपको वर्णमाला पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, बस इतना ही पर्याप्त है। और यूपीएसआई, एसएससी, जीडी कोई भी एग्जाम हो यार, सब पढ़ो। और यूपीएसआई स्पेशल टारगेट करके बना रहे हैं दोस्तों। और 100 में 40% आपका, जैसे 40 क्वेश्चन यूपीएसआई का आता है तो आपका 40 में 40 आएगा दोस्तों। ठीक है, ये मेरा गारंटी है, 40 में 40 में दिला के रहूँगा आपका, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। हम उस तरीके से आपको पढ़ाएंगे ना, कंटेंट देंगे ना कि गलत होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, बाहर जाएगा ही नहीं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जब हम साहित्य पढ़ाएंगे तो साहित्य को भी मतलब यूपीएसआई के नज़रिए से हम करीब 8-10 घंटे का साहित्य पढ़ाएंगे। 10 घंटे का वीडियो रहेगा, चाहे 10 घंटे का हम पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाएंगे, लेकिन 10 घंटे का वीडियो में हम आपको भाई 10 घंटे तो देना पड़ेगा भाई। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए तो 10 घंटे तो देना पड़ेगा भाई, क्योंकि हम अगर सतही तौर पर पढ़ते हैं, ऊपर से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन जो है अटक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों ये थी हिंदी वर्णमाला MCQ पार्ट 4 के मज़ेदार सवाल जवाब। अगर आपको ट्रिक और ये अंदाज पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि पार्ट 5 में और भी धुआंधार सवाल आने वाले हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हंसते रहिए और याद करते रहिए दीपक हिंदी संसार के साथ। धन्यवाद दोस्तों।